सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब पढ़ना है इसके बाद से। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत सुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। इनको विदा कर दो, वो चुप बैठेंगे नहीं ना। बच्चों को लगता है ना कुछ हो रहा है यहाँ पे भी, चलो मज़ा वज़ा आएगा, गद्दे लग गए हैं खेलने कूदने के लिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप अनंत शिवभूषित परम पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। उपस्थित विद्वान आचार्यगण,
समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृशक्ति भगवान की अहेतु कृपा से लगभग 2 साल तो हो गया गैप, हो या 3 साल, 2 साल। हाँ, गीता जी के साथ शुरुआत तो हो गई थी, पहला शायद एक बार हुआ है सत्संग गीता जी का। हाँ, इस लंबा बीच में कोरोना की वजह से गैप हो गया था, लेकिन फिर इस बार भगवान के हेतु कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 3य अध्याय, जिसका नाम ही है कर्म योग, बड़ा ही प्रसिद्ध विषय है और वास्तव में एक व्यवहारिक जीवन में हमारे कर्म किस प्रकार से हम करें उसका बहुत ही सुंदर निरूपण भगवान ने इस 3रे अध्याय में विस्तार से किया है। जो सूत्र स्थापित किया था 2रे अध्याय में कर्मयोग का, कर्म के विषय में, उसको भगवान 3रे अध्याय में बड़े विस्तार से इसको समझाते हैं। थोड़ा श्रीमद् भगवत की जो पृष्ठभूमि है, थोड़ा उसको अपने मन के भीतर ले आएं। जैसे कि पृष्ठभूमि है श्रीमद् भगवत गीता की, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया था अर्जुन को। इसको संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को लगना पड़ेगा कि लग जाओ उधर। हस्तिनापुर के सत्ता के लिए कि कौन उसका उत्तराधिकारी हो, इस विषय को लेकर के परिवार तो एक ही है कुरुवंश, उसमें ही 2 विभाग हो गए। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो सब कौरव और पांडु के जो पुत्र थे वो पांडव। इन दोनों के ही मध्य सिंहासन का, हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन हो, उसके लिए थोड़ा विवाद हुआ और अंतिम निर्णय यही हुआ कि बिना युद्ध के का इसका निर्णय हो नहीं सकता। अगर जिसको भी सिंहासन पर आरूढ़ होना हो तो इस युद्ध में वो विजय प्राप्त करे। और उसके लिए शांति प्रस्ताव भी भेजे गए, स्वयं भगवान कृष्ण भी गए हस्तिनापुर में। लेकिन जब हर प्रकार के शांति प्रस्ताव विफल हो गए, बिल्कुल अंतिम निर्णय यही हुआ कि युद्ध के द्वारा ही निश्चित होगा कि सिंहासन पर कौन आरूढ़ होगा। दोनों सेनाएं एकत्र होती हैं और लगभग 1 वर्ष युद्ध की तैयारी हुई है कि कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा। दूत भेजे गए हैं, हस्तिनापुर की तरफ से भी, पांडवों की ओर से भी भेजे गए और इकट्ठा करते करते वर्णन तो ऐसा आया कि कौरवों के पक्ष में 10 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई और दूसरी तरफ जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण युद्ध करते हैं उनकी तरफ केवल 7 अक्षौहिणी सेना। जब विचार हुआ हस्तिनापुर में भी और पांडवों की ओर भी कि अभी द्वारिकाधीश जो हैं अभी वो किसी ओर से सम्मिलित हुए नहीं। इधर हस्तिनापुर में जो कह सकते हैं मुख्य रणनीतिकार हैं मामा शकुनी, उन्होंने अपने भांजे दुर्योधन से कहा इसके पहले जो 10 अक्षौहिणी सेना आई तो कहीं पर दुर्योधन स्वयं नहीं गए, बल्कि दूत भेजा गया। हस्तिनापुर साम्राज्य की ऐसी प्रतिष्ठा कि सब आकर के उनकी ओर इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन जब चर्चा चली द्वारिका की तो मामा शकुनी ने स्वयं भेजा अपने भांजे दुर्योधन को कि वहाँ पे तुम स्वयं जाओ, क्योंकि जिस ओर द्वारिकाधीश खड़े हो जाएंगे समझ लो विजय उसी तरफ हो जाएगी। उनके पास भी एक अक्षौहिणी अजय नारायणी सेना है जिसकी पूरे विश्व में ख्याति है, उनके बाहुबल, उनके युद्ध कौशल की। इसलिए दुर्योधन वहाँ तुम स्वयं जाओ। और कारण भी है, एक संबंध भी है दुर्योधन का। दुर्योधन और भगवान कृष्ण समधी हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। सांब विवाह हुआ है दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ में। तो इधर दुर्योधन चल पड़ते हैं हस्तिनापुर से और उधर जब चर्चा चली पांडवों की ओर कि सारी से जो भी हमारे पक्ष वाले थे सब तो आ रहे हैं, लेकिन अभी द्वारिकाधीश के पास कोई गया नहीं और चल पड़ते हैं स्वयं अर्जुन। भगवान से एक अंतरंग उनका भाव भी है, आत्मीयता भी है और संबंध अर्जुन का भी है।
भगवान की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ है। तो स्वयं अर्जुन इधर से चल पड़ते हैं। और घटना आपको स्मरण में हो तो जिस समय दुर्योधन पहुँचे हैं तो भगवान उस समय अपने शयन कक्ष में विश्राम कर शयन कर रहे थे, और दुर्योधन सीधे पहुंचता है द्वारिका में भगवान के शयन कक्ष में। इस एक बात को देख करके भी लगता है कि दुर्योधन का कितना सम्मान रहा होगा। हम तो सीधे किसी को भी खलनायक घोषित कर देते हैं, लेकिन उस समय भी, जैसे आज के परिवेश में भी देखा जाए तो अगर आपके घर में कोई बहुत आपका अंतरंग हो तो वही आपके सीधे बेडरूम में पहुंच सकता है। नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति हो, साधारण आपका व्यवहार हो, तो आकर के बैठक में बैठेगा, ड्राइंग हॉल में बैठ जाएगा, खबर कर देगा, प्रतीक्षा करेगा। लेकिन उस समय भी दुर्योधन सीधे भगवान के शयन कक्ष में प्रवेश पा जाते हैं, और जब देखा अंदर जाकर के भगवान शयन कर रहे हैं तो निद्रा भंग करना उचित है नहीं। जाकर के सिरहाने के पास सिंहासन रखा था, वहाँ जाकर के प्रतीक्षारत हो गए, बैठ गए। थोड़ी देर में दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन भी आए हैं और वो भी भगवान के शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। देखा भगवान सो रहे हैं तो उनके चरणों की ओर ही खड़े होकर के प्रतीक्षा करने लगे। ये घटना सबने कम से कम महाभारत देखी होगी या कथाएं सुनी होगी, इतना सुना होगा सबने। और देखें भगवान का भी जो स्वरूप है, भगवान हैं तो निर्गुण निराकार सर्वव्याप्त परमात्मा हैं। उनको सगुण साकार करता है कोई उनका भक्त। जब कोई भक्त प्रेम से युक्त होकर के अपनी प्रार्थना जब भगवान के सन्मुख जब प्रस्तुत करता है तो भगवान सगुण साकार। भगवान में इच्छा नहीं होती। नहीं तो कई बार व्यवहारिक जगत में लोग कह देते हैं, कोई सत्संग में ना आ पाए तो पूछ ले सत्संग में नहीं आए, तो कहते हैं भगवान की अभी इच्छा नहीं है, भगवान अभी चाहते नहीं। तीर्थों में क्यों नहीं गए, तो मंदिर क्यों नहीं जाते, वहाँ के दर्शन क्यों नहीं किया, कहा अभी भगवान की कृपा नहीं हो रही, अभी भगवान चाहते नहीं। और ऐसे ही आरोप डाल देते हैं गुरुजनों पर भी, गुरुजी अभी आपकी कृपा नहीं हो रही है, आप नहीं चाह रहे। तात्पर्य क्या निकला इससे कि भगवान और गुरुजी तो हैं कामी सकाम भाव से हैं, और जो भक्त है वो कैसा है, कहा वो निष्काम। बिल्कुल एक एक चीज़ को विचार करें, ये कहीं ना कहीं हमारी बातों में दोष है। भगवान तो निष्काम स्वरूप हैं, आप्त काम हैं। कोई भक्त अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी सकाम भावना के साथ जब भगवान की प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना को पूरी करने के लिए सकाम भाव में आ जाते हैं। उनकी भी कामना, उनके भीतर भी कामना उत्पन्न होती है, अपने भक्त के कल्याण की कामना। और जैसे ये दोनों प्रार्थी भाव से भगवान के पास बैठे, जो भगवान अपने बिल्कुल योग निद्रा में स्थित रहते हैं वही परमात्मा जग जाते हैं। और जब उठे तो सीधे उठ के बैठते हुए सामने देखा अर्जुन खड़े हैं। भगवान ने पूछा अर्जुन कैसे आना हुआ। अर्जुन ने प्रणाम किया, अपने मन की बात कुछ कहते, तब तक दुर्योधन भी बोल पड़ा, प्रभु मैं भी आया हुआ हूँ हस्तिनापुर से। भगवान ने उसको भी देखा, अच्छा दुर्योधन तुम भी हो। और भगवान कहते सुयोधन। दोनों से चर्चा चली तो बिल्कुल दोनों के मंतव्य भगवान स्वयं भी जानते हैं, अंतर्यामी स्वरूप से जानते हैं। समझ गए कि तुम दोनों किस लिए आए हो और तुम दोनों ही मेरे अपने हो। भगवान की तरह राग द्वेष नहीं है, दोनों ही भगवान कहते तुम दोनों ही मेरे संबंधी हो, और मैं जान गया हूँ कि तुम दोनों किस लिए आए हो। तो किसके साथ खड़ा हूँ, क्या करूँ, तो चलो तुम दोनों की ही मदद का सहायता करने के लिए मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य का विभाग कर देता हूँ। एक तरफ जो मेरे संरक्षण में रह रही एक अक्षौहिणी अजय नारायणी सेना है, एक तरफ वो और दूसरी तरफ मैं निशस्त्र। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बाकी तुम दोनों चयन कर लो किसको क्या चाहिए। बस ये है कि पहला मौका मैं देता हूं अर्जुन को। दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं, सारी बातें भी हुई, लेकिन भगवान कहते हैं चाहे कोई भी पहले आया हो, जब मैं सो करके उठा तो सबसे पहले मैंने अर्जुन को देखा, और तुम दोनों में अर्जुन छोटे हैं तो पहले छोटे को मांगने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए पहला मैं अवसर देता हूं अर्जुन को। अर्जुन बताओ तुम क्या चाहते हो। एक तरफ मेरी अजय नारायणी सेना, एक अक्षौहिणी अजय नारायणी सेना,
और दूसरी तरफ मैं निशस्त्र। जैसे भगवान अर्जुन के मन की परीक्षा ले रहे हों। अवसर दिया अर्जुन को और अर्जुन ने बिल्कुल निश्चल भाव से एक ही बात कही, प्रभु हम आपको चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी ओर से खड़े हो जाइए। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन ये क्या मांग रहे हो? युद्ध में सेना का बल आवश्यक होता है और तुम्हारे पक्ष में तो सेना का भी बल कम है। 7 अक्षौहिणी सेना है और तुम्हारे प्रतिद्वंदी की तरफ से 10 अक्षौहिणी सेना है। सेना के बल की आवश्यकता होती है, इसलिए सेना मांग लो, पुनः तुम्हें अवसर देता हूं। लेकिन अर्जुन बार बार कहने के उपरांत भी केवल और केवल भगवान का वर्ण करते हैं। भगवान का वर्ण किया और इधर दूसरी तरफ दुर्योधन ही प्रसन्न होता है, प्रभु जो अर्जुन चाहते मुझको भी स्वीकार है, मुझको इसमें कोई ऐसा कोई मेरे मन में कोई विरोध नहीं। बिल्कुल अर्जुन जैसा चाहे मेरा अनुज है, उसको जो ठीक लगे वही मुझको भी प्रिय है। और इस भावना के साथ में यहाँ पर अर्जुन की पात्रता सिद्ध होती है, क्योंकि श्रुति भगवती उपनिषदों का भी यही मंतव्य है कि जो भगवान का वर्ण कर लेता है, इस ज्ञान का वर्ण कर लेता है, अपनी आत्मा का वर्ण करता है, वास्तव में परमात्मा भी फिर उसका वर्ण कर लेते हैं उसका उद्धार करने के लिए। अगर भगवान की कृपा हम पर नहीं हो रही तो दोष परमात्मा में नहीं, दोष उनके पाने के साधनों में नहीं, बल्कि दोष कमी कहीं ना कहीं अभाव हमारी पात्रता में है। अभी शायद हमने वैसा वर्ण नहीं किया जैसा अर्जुन का वर्ण है, और जब अर्जुन ने वर्ण किया भगवान का, तो भगवान भी जैसे मन ही मन अर्जुन के कल्याण का वर्ण कर लेते हैं। और देखें भगवान का ये स्वरूप भी यही कहा वर्णन, अभी हमने स्तुति पाठ किया तो उसमें था प्रपन्न पारिजाताय तोत वेत्रैक पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। ऐसा भगवान का वहाँ पे स्वरूप वर्णन किया कि भगवान प्रपन्न के लिए पारिजात के वृक्ष के समान हैं। कभी सुना हो पारिजात वृक्ष के बारे में? स्वर्गलोक पे स्थापित है, समुद्र मंथन से निकला था, नाम उसका एक और है कल्प वृक्ष। जिसकी शरण में अगर कोई चला जाए, उसकी छाँव में कोई चला जाए और उसके मन में जो कामना आती वो उसकी उस कामना को पूर्ण कर सकता है। यही स्वर्ग का सुख माना जाता है कि वहाँ आपके मन में जो भी कामना आएगी तो आपको वहाँ पर ज़्यादा उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही भगवान का भी स्वरूप है, वो शरणागत के लिए, प्रपन्न के लिए कहा पारिजात के वृक्ष के समान है। और इस घटना से स्पष्ट दिखाई देता है कि दो विरोधी गए हैं भगवान के पास में एक ही समय में, और दोनों ही वहाँ से संतुष्ट होकर के लौटते हैं। है ऐसी संभावना कहीं पर भी? बहुत दुर्लभ है। एक ही यही बात कई बार हम लोग कथाओं में या जहाँ तक कथाओं में सुनते हैं कि संतों का ऐसा द्वार होता है जहाँ पर भेड़ और शेर दोनों, बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पर जल पीते हैं। वो तात्पर्य यही है कि चाहे कोई कैसा भी हो, सब जाते हैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि तो प्राप्त हो ही जाती है। दोनों ही विरोधी हैं, आपस में प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों ही गए भगवान के पास और दोनों ही तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के वापस लौटते हैं। यही आकलन करना पड़ता है अपने मन के भीतर भी कि अगर हम भगवान की शरण में हैं तो हम चाहते क्या हैं। अगर हमारी इच्छा में, हमारी चाहत में अगर संसार की व्यवस्थाएं बैठी हुई हैं तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं कि मिलती नहीं। जितनी हमारी पात्रता उसके अनुसार हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बस ये है कि संसार चाहा है तो संसार की प्राप्ति होती है, सुख शांति की नहीं। और कोई अगर उनकी शरण में चला जाए सुख शांति के लिए, तो चाहे व्यवस्था उसको मिले चाहे न मिले, लेकिन जीवन में उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। हाँ, फ़ोन करना बिल्कुल मना है। जिसके फ़ोन खुले हो बंद कर लें। पहली बार तो नहीं, मगर सब पुराने लोग हैं कि पहली बार सुन रहे हैं कथा सत्संग। हाँ, फ़ोन को बंद कर लें, या फिर आप फ़ोन उठाएंगे फिर बीच में डिस्टर्ब होगा। आप ही से कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो फ़ोन को बंद कर लें। अब गलती हुई फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। बिल्कुल अनुशासन का पालन जरूर करना।
वो होता है 2-4 दिन तो ऐसे ही लगता है अनुशासन बताने में ही। प्रपन्न के लिए पारिजात के समान भगवान का स्वरूप है। विचार हमें स्वयं करना पड़ता है कि हम चाहते क्या हैं। ऐसे ही बिल्कुल पृष्ठभूमि तैयार होती है। वास्तव में कोई अचानक भगवान उपदेश देना प्रारंभ नहीं करते। अर्जुन की पात्रता सिद्ध होती है द्वारिका में, और द्वारिका में अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया। तत्क्षण ही भगवान अपनी शरण में आए हुए अर्जुन का भी वर्ण कर लेते हैं। और फिर घटना घटित होती जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आकर के आमने सामने खड़ी हो गईं। यही परिदृश्य गीता जी के पहले अध्याय के पहले श्लोक से दिखाई देता है। और वहाँ पर भी ऐसा वर्णन आता है महाभारत में, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंग है। 700 श्लोकों की 18 अध्यायों की गीता महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। और वो भी जो महाभारत में जो वर्णित है वो है युद्ध के 10वें दिन पर। भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया है युद्ध के पहले दिन, लेकिन महाभारत ग्रंथ में आप जब जाके प्रवेश करेंगे तो आपको वहाँ पे युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़ गए, अर्जुन ने शिखंडी को सामने रख करके भगवान के कहने पर शिखंडी को सामने रखा। और जब शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए, तब अर्जुन ने एक एक करके उनको पूरे सारे अंगों में उनके बाण चलाए और भीष्म पितामह शरशैया पर पड़ जाते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, मरते नहीं, जब चाहेंगे तभी। और देखें भगवान की कृपा भी है। अगर महाभारत के युद्ध को देखें, अगर उसकी सेना के बल को देखें, कौशल को देखें, तो पांडव कहीं टिकते नहीं थे। संख्या का बल अभी हमने सुन लिया कि एक तरफ 7 अक्षौणी सेना और दूसरी तरफ द्वारिकाधीश भगवान की सेना भी मिलाकर के 11 अक्षौणी सेना। और उसमें भी अगर कौरवों की तरफ देखें तो एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहेंगे तो मरेंगे, कोई उनको मार नहीं सकता। कृपाचार्य अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, एक कल्प तक उनका जीवन है। आचार्य द्रोण सबके गुरु हैं, परशुराम जी के शिष्य, और कम से कम अपने चेलों से गुरु तो कुछ तो 20 रहता ही रहता है। और भी देखा जाए और इधर पांडवों के पक्ष में एक दिखाई देते हैं घूम फिर करके, सारा जो युद्ध का केंद्र है वो है अर्जुन। और माना ऐसा गया कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हैं कर्ण। भगवान की कृपा ना होती तो भगवान बहुत दिन तक युद्ध में बचाते रहे कर्ण से। कर्ण के पास एक अमोघ अस्त्र था, जब तक उसको नहीं चलवा दिया घटोत्कच के ऊपर। और उसमें भी जब युद्ध होता है, कई बार ऐसी घटनाएं हुई। और घटना तो ऐसी कि जब कभी अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो, जब तक भीष्म पितामह थे तब तो कर्ण आए नहीं युद्ध में। उसके बाद जब युद्ध में आए भी कर्ण, तो जब कभी युद्ध हो अर्जुन और कर्ण का, अर्जुन बाण से प्रहार करते तो कई बार कर्ण के रथ को धकेलते हुए कई हाथ पीछे ले जाते। और वहीं कहीं कर्ण अगर प्रहार कर दें और अर्जुन का रथ अगर कुछ इंच भर भी पीछे खिसक जाए, तो भगवान खड़े होकर के प्रशंसा करते हैं, जय हो कर्ण, तुम्हारे युद्ध कौशल की जय हो, तुम्हारे जैसा शूरवीर दुर्लभ है इस संसार में। अर्जुन को लगा ये कौन सी बात हुई, मैं बाण चलाता हूँ, प्रहार करता हूँ, तो कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे धकेल देता हूँ। भगवान कभी प्रशंसा नहीं करते। और इसने प्रहार किया और जरा सा रथ पीछे की तरफ चला गया, भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम समझते नहीं, तुम किसी के रथ को पीछे ले जाओ तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारे रथ को कोई ले जाए पीछे, हल्का सा भी खिसका दे, तो समझ लो उसका कितना युद्ध कौशल, कितना उसके अंदर पराक्रम होगा। क्योंकि नीचे मैं विराजमान हूँ और ध्वज के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। तो कर्ण भी कहीं ना कहीं अर्जुन से, और कई बार भगवान ने कभी रथ को नीचे दबा दिया तो ध्वज काटते हुए निकल गया अर्जुन का बाण। वो भी युक्ति कौशल से भगवान ने सबको मरवाया है, कर्ण को भी। तो यहाँ केवल अर्जुन और वहाँ अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर है कर्ण। कहीं पर टिकते हैं, भगवान की कृपा ही थी।
जो पांडवों की वहां पर विजय हुई। जिस दिन भीष्म पितामह शशैया पे पड़ जाते हैं, वो वास्तव में घटना ऐसी हुई कि जिस समय युद्ध बिल्कुल निश्चित हो गया, सारे प्रयास निष्फल हो गए, स्वयं भगवान भी गए, उनका भी शांति प्रस्ताव विफल हुआ, तो सबसे आखिरी में आए वहाँ पर वेदव्यास जी। उनके मन में भी आए, क्योंकि उनकी कृपा से ये वंश आगे बढ़ा था। उनके मन में आया इतना प्रध्वंसक, बिल्कुल ऐसा जो ये युद्ध है किसी प्रकार से टल जाए। तो आए वो धृतराष्ट्र के पास में, उनको लगा इसके चक्षु तो है नहीं, इसको अभी युद्ध के जो परिणाम है, दुष्परिणाम हैं, इनको एहसास उस बात का है नहीं। तो मन में आया कि अपने तप के बल से इसको कुछ मैं दृष्टि प्रदान कर देता हूँ, और आकर के अपने तप के प्रभाव से धृतराष्ट्र को एक दिव्य दृष्टि देना चाहा व्यास जी ने, कि हे धृतराष्ट्र, तुमको मैं वो दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम युद्ध में हो रही सारी घटनाओं को देखोगे, और केवल बाहरी घटनाओं को ही नहीं, वहाँ के जितने भी योद्धा हैं उनके मन में क्या चल रहा है, कौन किसके बारे में कैसा विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या रणनीति चल रही है, तुम्हें वो भी दिखाई दे जाएगा। केवल भाव ये था कि धृतराष्ट्र इस दृष्टि को पा करके जब लोगों के मन के भावों को देखेगा, देखो अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं के प्रति भी सबके भीतर कैसे दुष्विचार आ रहे हैं, तो हो सकता है इन सब बातों को देख करके युद्ध को विश्राम करवा दें। लेकिन धृतराष्ट्र द्वार पर आए हुए व्यास जी को भी निराश करते हैं। कहते हैं, जिनको मैंने पलते बढ़ते, जन्मते पलते बढ़ते नहीं देखा, उनको मरते हुए कैसे देखूं। इसलिए मुझको ना दीजिए, अगर आपको देना ही है तो मेरा ये सारथी है संजय, आप इसको वो दृष्टि दे दीजिए, यही आकर के मुझको सुना देगा। जो भी भाव था, व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। चलो इनके मुख से सुनते सुनते ही कुछ तो सुनेंगे। लेकिन जब युद्ध की जब तैयारी बिल्कुल पूर्ण हुई, सब जब सेना जब जाने लगी, पहला दिवस है, तो धृतराष्ट्र पहले दिन से सुनते नहीं, बल्कि संजय को आगे, संजय जब साथ खड़े हैं तो संजय को आज्ञा दी, अरे जाओ तुम भी जाके युद्ध में जा करके किसी न किसी जो महारथी हैं, अर्धरथी हैं, जिसका भी रथ के संचालन का कार्य मिले, तुम जाके के रथ का संचालन करो, क्योंकि उस समय भी कुशल सारथियों की कमी थी। संजय को भेज देते, संजय प्रातःकाल जाते सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त के समय जब युद्ध विश्राम ले लेता, तब आकर के दिन भर की घटनाओं को धृतराष्ट्र को बताते थे। 10वें दिन जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह शशैया पर पड़ गए, तो उनके सम्मान में युद्ध मध्य दिवस में ही विश्राम लेता है। सभी आकर के उनके पास खड़े हो जाते हैं, और जब युद्ध विराम लेता है मध्य दिवस में, तो उस दिन संजय मध्य काल में ही जब हस्तिनापुर आए, महल में पहुंचे जब धृतराष्ट्र के पास में, तो संजय के आहट को सुनकर के ही कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र का मन भी थोड़ा प्रफुल्लित हुआ, और आते ही पूछ लेता, अरे संजय, आज तुम मध्यकाल में ही तुम आ गए, बीच में ही तुम आज आ गए, क्या बात हो गई, हमारे पक्ष वालों की विजय हो गई। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पक्ष की विजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे। पक्का उनको था कि विजय तो हमारे पक्ष की ही होनी है, क्योंकि संख्या का बल, पराक्रम का बल, हर एक चीज में देखा जाए तो हमारा जो पक्ष है अत्यंत ही बलवान है। पांडवों की ओर अगर भगवान भी खड़े हैं, द्वारकाधीश भी खड़े हैं, तो वो भी निशस्त्र ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो धृतराष्ट्र को तो लगता है कि जीत तो हमारी ही होगी, और जब तक ये संसार में सुख की आशा बनी रहती है, तब तक व्यक्ति की जो गति है इस अध्यात्म की ओर होती भी नहीं। संतों से सुना कभी गुरुजनों से कि कभी कोई सेठ थे, वो पहुंच गए भ्रमण करते हुए ऋषिकेश में, एक बड़े वहाँ के तपस्वी, बड़े ज्ञानी संत के पास गए। जैसे ही बैठे तो संत लोग पूछते हैं, हाँ कैसे हो, क्या ठीक ठाक, हालचाल पूछा। जैसे ही उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कहा, अच्छा घर परिवार में कोई समस्या तो नहीं? कह नहीं, आपके आशीर्वाद सब बिल्कुल ठीक ठाक है, घर में ठीक ठाक है, सब अच्छा चल रहा है।
उन्होंने कहा जो सब अच्छा चला तो मेरे पास क्यों आया है, चल भाग यहाँ से। क्योंकि जिसको अभी संसार में सुख दिख रहा है, वास्तव फिर अध्यात्म के मार्ग में उसको चाहे कुछ भी उपदेश किया जाए, उसके ऊपर कोई भी उसका फर्क पड़ता नहीं। जब तक संसार में आशा लगी रहती है तब तक उसके अभी कह सकते हैं ना भक्ति ना ज्ञान, उस मार्ग में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। जिस क्षण ये धृतराष्ट्र की आशा टूटती है, विजय की आशा, तब उसने संजय को बैठाया है और धृतराष्ट्र पूछना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि ऐसा संभव था नहीं। और जब ये सुना कि अर्जुन के बाणों से, तब तो उसको लगा कि जरूर कोई विशेष घटना हुई है। और संजय से पूछा कि मुझको पहले दिन से बताओ, जब हमारे और पांडव के पक्ष के जब सेना सब वहाँ इकट्ठी हुई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था। इसलिए पहला जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता को भूतकाल के बारे में पूछा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय। जो दोनों सेनाएं खड़ी हुई थीं धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में, वो पहले दिन बताओ वहां पर उन्होंने इकट्ठा होकर के क्या किया था, क्या कोई वहां पर विशेष घटना हुई थी। क्योंकि ये विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन अपने पितामह भीष्म के ऊपर बाण चलाएं, ऐसा संभव लगता नहीं। और फिर संजय पहले दिन की घटना से उपदेश पूरा सुनाना शुरू करते हैं। जो पहले युद्ध के पहले दिन, अभी तक वो पूछा नहीं था, अभी तो केवल रोज आते थे 9 दिन तक, जो सुबह से लेकर शाम तक जो युद्ध क्षेत्र में घटनाएं हुई होती हैं, किसके किसके बीच में युद्ध हुआ और कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुआ, वो शाम को आकर के सारांश में सारी घटनाएं बताते हैं। लेकिन जब पूछा क्या कोई विशेष घटना हुई थी, तब संजय वो पूरी घटना का निरूपण करते हैं। और इसी घटना के वर्णन में ही श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है, जिसमें भगवान का कोई उपदेश नहीं है, लेकिन फिर भी उसको योग की संज्ञा दी गई। नाम ही पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग। कारण कि ये भी जो पहला अध्याय है ये भी योग के समान है, एक उपचार है। जैसे कोई अगर रोग से पीड़ित हो जाए तो कोई भी हालचाल लेने वाला होता है, जब जाता है उसके पास पहली बात यही पूछता है, किसी वैद्य को दिखाया, किसी डॉक्टर को दिखाया। अब कोई पूछे कि डॉक्टर को दिखाने से क्या होगा, का दिखाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं उपाय के मार्ग में, उपचार के मार्ग में आप प्रवेश कर जाओगे। और कोई जाए ना दिखाने तो कहा फिर शायद उसको फिर उपचार प्राप्त हो नहीं सकता। ऐसे ही अगर जैसे शरीर में कोई पीड़ा हो तो आप किसी डॉक्टर के पास में जब जा करके अपनी पीड़ा को बताते हो तो आपको उपचार की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब कोई अपने मानसिक पीड़ा को किसी योग्य आचार्य के सन्मुख जब प्रस्तुत करता है, तब उसको इस मनोरोग के उपचार उसको प्राप्त होते हैं। और अर्जुन ने अपनी मनोस्थिति प्रस्तुत की है भगवान के समक्ष। और देखिए संसार का एक बड़ा आप रहस्य एक बात को समझ सकते हैं इस बात से कि श्रीमद् भगवद गीता या जो भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, उनकी उपयोगिता क्या है आज के समाज में। संसार में विषाद की स्थिति में कभी ना कभी कोई ना कोई अवश्य ही आता है। और जो मनोवैज्ञानिक हो तो स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि संसार का जो भी प्राणी है, कभी ना कभी अपने जीवन काल में उसके मन में एक बात तो कभी ना कभी आई जाती है कि इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लेता। ये मनोचिकित्सक जो है, मनोवैज्ञानिक है, वो मानते हैं इस बात को, सभी के मन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आई जाती है कि उसको सारा संसार बिल्कुल खराब लगता है और वो आत्महत्या तक के बारे में सोच लेता है। करे ना करे बात अलग है, सबके मन में कहीं ना कहीं। अब देखें, उसी को कहा गया विषाद की स्थिति। किस जीवन में संसार में जो भी रह रहा है, कभी ना कहीं उसके जीवन में विषाद आता ही आता है। विषाद भी
किसको कहा छोटे मोटे दुख को विषाद नहीं कहा। कोई आपके जीवन में समस्या आए, दुख आ जाए और आपके पास उसका समाधान हो, आप अपने बुद्धि विवेक की सामर्थ्य या आपके पास जो भी सामर्थ्य है उससे अगर उसका समाधान निकल जाए तो वो दुख आपका विषाद का रूप नहीं लेता, बल्कि विषाद में व्यक्ति तब जाता है जब जीवन में दुख की इतनी बहुलता हो जाए कि वो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक की सामर्थ्य जितने भी विचार करता है, जितने भी समाधान का विचार करता है, उसको लगता है कि सबके सब निष्फल ही हो रहे हैं। जहाँ भी वो कोई उपचार, कोई समाधान सोचे, लगता है कि वो पहले से ही सब निष्फल ही जैसे है। और वही फिर बार बार कहते हैं कि बिल्कुल सप्लाई दुखों की रुके ही ना, हर समय कुछ ना कोई ऐसी हमारे मन की प्रतिकूलताओं के अनुसार ही घटनाएं आती रहे सामने, तो धीरे धीरे वही दुख जो है वो विषाद का रूप ले लेता है। बस ये है कि विषाद में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर भगवान की शरण में है, किसी संत की शरण में है, तो जो विषाद सामान्य स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को मृत्यु की यात्रा कराती है, अगर वही विषाद कोई संत के शरणागत है या भगवान के शरणागत है, तो वही विषाद उसको मुक्ति के मार्ग तक ले जाता है। समझे, समाज को देखें, खुली आंखों दिखाई देता है। बड़े बड़े ये समृद्ध समाज जहाँ ज़्यादा समृद्धियाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा ही विषाद की कमी नहीं है। लेकिन अगर कोई शरणागति नहीं, तो शक्ति सामर्थ होते हुए, चाहे अपनी पावर हो, अपने पद की सामर्थ हो, चाहे धन की सामर्थ हो, लेकिन व्यक्ति अगर शरणागत नहीं है, भगवान के अध्यात्म के मार्ग में अगर नहीं है, तो वो भी कई बार देखा जाता है कि सब कुछ होते हुए भी वो भी मृत्यु के मार्ग का ही वर्ण करता है। और वैसी परिस्थिति, वैसी विषाद की स्थिति अगर किसी साधक के जीवन में, किसी भक्त के जीवन में आ जाए, तो वही उसके लिए कह सकते हैं कि मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। और वही दिखाई देता है अर्जुन के यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन विषाद से ग्रसित हुए, लेकिन भगवान के शरणागत हैं तो भगवान उनको विषाद से मुक्ति तक के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारे इस बात को, श्रीमद् भगवद गीता को अगर एक पंक्ति में समझना उसके विषय को, किस विषय का प्रतिपादन है, तो कह देते हैं एक पंक्ति में कि श्रीमद् भगवद गीता में विषाद से मुक्ति तक की यात्रा का वर्णन है। और विषाद का भी कारण है मोह। अर्जुन मोह में पड़े थे, भगवान ने उनको उपदेश किया तो उनके भीतर का जो मोह था वो सारा मोह उनका कट जाता है। अर्जुन स्वयं निष्पत्ति देते हैं, कैसे मान लिया कि अर्जुन मोह में थे, का वो अर्जुन ने खुद ही कहा है 18वें अध्याय में, जब भगवान का उपदेश उनको प्राप्त हुआ तो अपनी निष्पत्ति यही देते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मेरे भीतर अज्ञान जनित मोह था वो मोह नष्ट हो गया। और केवल 18वें अध्याय में ही नहीं, 11वें अध्याय में भी कहा एक बार कि हे प्रभु, आपके वचनों को सुन करके यत्त योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम, ये जो मेरे भीतर मोह था वो चला गया। तो एक बार नहीं 2 बार अर्जुन ने इस बात को कहा है, तो तात्पर्य यही निकलता है कि अर्जुन मोह में पड़े हुए थे और श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश उनको प्राप्त हुआ भगवान से, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके भीतर का जो मोह था, जो विषाद का मूल कारण कहा, वो मोह नष्ट हुआ। तो श्रीमद् भगवद गीता में मोह से मोह के क्षय तक, और आजकल की परंपरा है ना इनिशियल्स लेने की, तो समझ लो मोह का मोह ले लो और क्षय का क्षय ले लो, तो क्या हुआ, मोह से मोक्ष तक की यात्रा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है। संसार में दुख तो मिलता ही मिलता है, कोई इस दुख से बच नहीं सकता, संसार के दुख से, क्योंकि संसार का नाम ही भगवान यहाँ गीता जी में रख देते हैं दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार कैसा है, कहा ये दुखालय है। दुखालय माने जैसे आपका ये है देवालय, देवालय में आओगे तो क्या मिलेंगे, यहाँ पर देवता मिलेंगे। आप चले जाओ पुस्तकालय में तो, आप चले जाओ औषधालय में, ऐसे ही आप आ जाओ दुखालय में तो क्या मिलेगा,
कहा ये दुखों से भरा ही हुआ है, केवल आप कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाते रहते हो, जितनी व्यवस्था बनाते हो बस बनाने वाला ही जानता है। और एक बार नहीं, पुनः फिर अगले अध्याय फिर कह देंगे अनित्यम असुखम लोकम। ये जो लोक है कैसा है, कहा अनित, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है और इसमें सुख नहीं बल्कि असुख, सुख का बिल्कुल उल्टा, दुख से भरा हुआ है, ऐसा ये लोक है। तो संसार में दुख आना बिल्कुल पक्का ही है, कोई बच नहीं सकता। उपाय क्या है, केवल और केवल भगवान की शरणागति। और भगवान की शरणागति अगर पक्के तौर पर हो तो भगवान की कृपा से ही हमें कोई ना कोई उद्धारक रूप में कोई ना कोई संत, कोई ना कोई सद्गुरु भी मिल जाते हैं। भगवान का ही वचन है गीता जी में, आगे जब पहुँचेंगे हम आगे, स्वयं भगवान कहते हैं ददामि बुद्धिम योगम तम, का ऐसा कोई जो भक्त है जो अपने चित्त को, अपने प्राणों को, अपने मन को, मत चित्ता मदगत प्राण, ऐसा कोई अपना सर्वस्व मुझको समर्पण कर देता है तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। अर्थात किसी ना किसी संत से, किसी ना किसी ज्ञानी से उसको मैं मिला देता हूँ, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो करके उसके जो भी मोह शोक हैं सबकी सब निवृत्ति हो जाती है। तो मोह से मोक्ष तक की यात्रा कराना ही श्रीमद् भगवद गीता का परम प्रयोजन है। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर उसको हम विचार कर लें तो पूरे शास्त्र का एक प्रकार से आपको सार मिल जाता है। किसी भी ग्रंथ को अगर आपको समग्र रूप में विचार करना हो तो हमारे महापुरुष लोग 4 चीज़ का विचार कर लेते हैं उस ग्रंथ के बारे में, जिसको नाम दिया अनुबंध चतुष्टय। 4 चीज़ों से वो ये सभी ग्रंथ अनुबंधित रहते हैं। क्या क्या हैं वो, तो पहले ही कहा कि जो भी ग्रंथ आप अध्ययन करने जा रहे हैं विचार करिए कि उसका विषय क्या है। फिर जो भी विषय है वो किस अधिकारी को ध्यान में रख करके उपदेश किया गया, उसमें विषय को प्रतिपादित किया गया है। तो पहला विषय, दूसरा कहा अधिकारी, तीसरा कहा प्रयोजन क्या है उस ग्रंथ का, और चौथा कहा संबंध, विषय का प्रयोजन के साथ संबंध क्या है। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रयोजन तो सिद्ध हो गया, क्या है, मोह से मोक्ष तक की यात्रा, और वो केवल और केवल संभव है आत्मस्वरूप के अवस्थान से ही, और कोई उपाय है नहीं। स्वयं अर्जुन अपनी निष्पत्ति प्रस्तुत करते हैं, स्थितो अस्मि गत संदेह, हे प्रभु आपके इस उपदेश को सुन करके मेरे भीतर का सारा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपने स्वरूप की केवल स्मृति ही नहीं बल्कि उसी में मेरी स्थिति हो गई है। स्वरूपावस्थान कराना ही श्रीमद् भगवद गीता का मूल प्रयोजन है। तो अभी हम कहाँ पर बैठे हैं, अवस्थान कहाँ पे कर रखे हैं, तो कहा अभी हमने आत्मा से अतिरिक्त जो अनात्म पदार्थ हैं उसमें हम बैठे हुए हैं, और इसका अनुभव आप अच्छी प्रकार से विचार करके कर सकते हो। कोई बुद्धि में बैठा है तो बुद्धि के ज्ञान को से तादात्म्य करके कहता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ या मैं मूढ़ हूँ। किस आधार पे कह रहे हो, कहीं ना कहीं बुद्धि के आधार बना करके। मन से तादात्म्य हो गया, मन में अवस्थान है तो कभी सुखी कभी दुखी। देह में किसी का तादात्म्य हो, स्थूल शरीर में तादात्म्य हो तो शरीर अगर बढ़े तो कहते हैं हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। शरीर मोटा हो तो कहता है मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुंदर हूँ। क्या आधार है, कहीं ना कहीं आप शरीर में स्थित हैं। अरे यहाँ तक कि शरीर से बाहर भी हो जाता है। अगर कोई पुत्र परिवार में बहुत ज़्यादा हो तो पुत्र परिवार बढ़े तो उसको लगता है मैं बड़ा हो गया। धन बढ़ जाए तो क्या बात है, बड़ा आनंद है। और धन कहीं नुकसान हो जाए तो क्या होता है, उसमें अपनी कमी को हम देखते हैं कि देखो बड़ी हानि हो गई, अब तो जीवन ही बेकार है। तो वास्तव में हम अपने स्वरूप से जो इतर हैं, जो अनाथ पदार्थ हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमने अवस्थान कर रखा, अपने आप को बैठा रखा है। और जब तक ये स्थिति बनी रहती है तब तक जीवन में आपको शोक से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अपने आत्मस्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ भी पदार्थ हैं ये सब के सब अनित्य हैं। कभी ना कभी मिलेंगे तो कभी ना कभी बिछुड़ेंगे भी। इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई विकार आएगा ही आएगा। तो परिणाम स्वरूप आपके भीतर भी अगर इनसे तादात्म्य है तो विकार वो आपके अपने
अनुभव में होंगे और आपको कोई शोक से बचा नहीं सकता। तो उपाय एक ही है, अगर आत्यंतिक रूप से दुखों की निवृत्ति करनी है, उस परम आनंद की अनुभूति करनी है, तो उपाय एक ही है, अपने आत्म स्वरूप में हम अवस्थान कर जाएं। यही श्रीमद् भगवत गीता का परम प्रयोजन है। कैसे होगा? तो कहा श्रीमद् भगवत गीता का जो विषय है वो है ब्रह्म विद्या। ये तो आप हर अध्याय का अगर पाठ करें तो हर अध्याय के बाद आती ये बात बोली जाती है, ओम तथदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। जो उपनिषदों की जो विद्या है ब्रह्म विद्या, उसका ही प्रतिपादन श्रीमद् भगवत गीता में है। तो कोई कह सकता है कि हाँ, फिर गीता की आवश्यकता क्या है? जब उपनिषद की ब्रह्म विद्या है तो हम उपनिषदों को पढ़ लेंगे। कहा नहीं, थोड़ा उपनिषदों से इसकी थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हो एक महिमा या पूर्णता है। क्या है कि इसमें जो उपनिषदों की ब्रह्म विद्या है, उपनिषदों में तो केवल और केवल ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन है। उपनिषदों के जो आचार्य हैं, ऋषि हैं, वो तो ऐसा अपने मन में स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास आया हुआ है वो एक अधिकारी है, पात्रता से युक्त है। विवेक वैराग्य आदि जो पात्रताएं हैं उनसे युक्त है, इसलिए सीधे वहाँ पर ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने उपनिषदों की ब्रह्म विद्या को तो वहाँ पर वर्णन किया ही किया है, साथ ही उस ब्रह्म विद्या टिकेगी कैसे पात्र में, उस पात्रता के निर्माण का भी वहाँ पर वर्णन है। इसलिए वहाँ पे कहा ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। आप स्वरूप में अवस्थान कराने के लिए ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, साथ ही ये ब्रह्म विद्या कैसे पात्र में टिकेगी, उस पात्रता का निर्माण करने के लिए जो भी उपाय हैं उनका भी वर्णन इसमें किया है। तो ब्रह्म विद्या ही श्रीमद् भगवद गीता का मूल विषय है। प्रयोजन है स्वरूपावस्थान। अधिकारी कैसा हो? तो सीधे कह सकते भाई अर्जुन को सुनाया तो अर्जुन के जैसा अधिकारी हो। तो क्या पात्रता अर्जुन के भीतर है? तो उसके नाम से ही महापुरुषों ने वर्णन किया कि अर्जुन शब्द बना हुआ है रिजु से, और रिजु से ही एक शब्द बनता है आर्जव। 16 अध्याय में जब दैवासुर संपत्ति विभाग में दैवी संपत्तियों का वर्णन आएगा तो उसमें आएगा आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता को, सीधापन। वैसे देखा जाए नीति के आधार पर देखें तो संसार में सीधा होना, सरल होना अनेकों प्रकार की समस्याओं को खड़ा कर देता है। वो नीतिकार कहते हैं इस बात को कि जो सीधा होता है पहले वही काटा जाता है। जहाँ कहीं आरा मशीन हो, पेड़ों काटे छाटे जा रहे हो, तो कहते पहले सीधे सीधे ले आओ, आड़े तिरछे तो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में ये बड़ा गुण है, सरल होना। इसी को आप मानस में देखना चाहें तो भगवान के मुख से ही आता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कपट नहीं चलता। कपट माने का एक आवरण, जैसे पर्दा पट लग जाए बीच में तो एक आवरण हो जाता है, ऐसे ही कपट का आवरण ना हो, किसी प्रकार का छल ना हो भीतर। जैसे हम भीतर हैं वैसे ही हम अपने आप को प्रस्तुत कर दें। केवल इसी बात को समझाने लिए बहुत सारी कथाएं आती हैं। कोई गया अब मानस की बात ली तो मानस में कह सकते हैं अरण्य कांड में 2 पात्र हैं। आजकल बड़ी चर्चा है ना, आजकल एक चौपाई की बड़ी चर्चा चल रही है। उन्होंने शायद पूरी मानस का उन्होंने चिंतन नहीं किया ना, इसलिए वो एक चौपाई पकड़ के बैठे हुए हैं। और वो भी कह देते कहीं ना कहीं उनके जो वक्तव्य सब मूर्ता साथी हैं, उनको कम से कम वो जहाँ भी चौपाई उठा रहे कम से कम अरण्यकांड भी तो देखें वहाँ पर कि भगवान के सन्मुख ही 2 पात्र आए हैं और दोनों स्त्री पात्र हैं, और लगभग मुझे लगता है कि एक ही नाम राशि भी है। पहले एक आई तो उसका परिचय दिया, सूपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। बिल्कुल जैसे कोई सर्प होता है, सांप, ऊपर से देखें बड़ा चमकीला, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन सामने हो तो जाके पकड़ोगे उसको। कहा नहीं, भीतर डर बैठा रहता है कि इसके भीतर जहर भरा हुआ है।
सुंदर तो है, बाहर से चमक तो रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। ऐसे ही वर्णन उपमा दी है सूर्पनखा की। अच्छा देखें तो कुल परिवार ठीक है कि नहीं उसका, जब कह रहे रावण की बहन है तो कुछ तो ठीक ठाक हो कह सकते हैं। और गई है जब भगवान के पास में तो रुचिर रूप धरी, सुंदर रूप धर करके गई है। ऊपर से तो अपने आप को सजाया संवारा है, लेकिन भीतर का तो वर्णन कर दिया, दुष्ट हृदय दारुण सहनी। हृदय कैसा है, कहा दुष्टता से भरा हुआ है। भगवान देखते तक नहीं, भेज देते लक्ष्मण जी के पास में, देखते हैं सीता जी की ओर और भेजते हैं लक्ष्मण जी के पास। जैसे भगवान संकेत कर रहे हैं कि ये बाहर की सुंदरता, ये बाहर की चमक धमक का मुझको प्रिय नहीं है। अगर मुझको पाना है तो रास्ता है भक्ति का, और भक्ति मिलेगी किसी आचार्य के द्वारा। और इसके ठीक पहले ही भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश किया है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग का, जीव और ईश्वर के भेद। नाम ही राम गीता, वहाँ पर भी गीताएं हैं मानस में। तो जैसे भगवान वहाँ पे संकेत कर रहे हो कि बाहर की चमक धमक नहीं, बाहर की सुंदरता नहीं, अपने मन को हमने सुंदर बनाया कि नहीं बनाया। और वहीं उसी अरण्य कांड में फिर वर्णन आता है शबरी माँ का, जिनके घर जाके भगवान कंदमूल फल जो भी उसने दिए भगवान ने ग्रहण किए। और फिर उसके बाद जब शबरी कहती कि मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, मन से मंद शरीर है, उससे भी मति भी मेरी मंद है, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। भगवान कहते तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मैं स्तुति करता हूं। और भगवान ने वहाँ पे नवधा भक्ति का उपदेश, हम लोग के लिए उपदेश है लेकिन शबरी के लिए नहीं। क्योंकि भगवान वहीं आखिरी में एक बात कह देते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से किसी के भीतर एक प्रकार की भक्ति भी आ जाए तो मुझको प्रिय हो जाता है, वो अतिशय प्रिय होता है। और शबरी सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तुम्हारे भीतर तो ये 9 के 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ता पूर्वक है। तो उपदेश कहाँ से हुआ भाई? उपदेश तो तब कहा जाएगा ना जब किसी के पास वो ज्ञान ना हो, वो पात्रता ना हो, तो उसको उपदेश करके वो पात्रता उसको दें। ये तो एक प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति उपदेश हम सब के लिए है, लेकिन इस एक प्रकार से उसकी प्रशंसा वहां पर भगवान ने की है। बाहर से सुंदर नहीं है शबरी, लगभग 80 साल की अवस्था होगी, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और शबर जाति की हैं, कोल भिलो की जाति है, तो बाहर से सुंदर नहीं है। भगवान ने देखा है हृदय की सुंदरता को। तो आप कैसे जा रहे हो? उपाय तो यही है, हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के समक्ष, प्रभु जैसा भी हूँ आपका हूँ, इस भाव से भीतर सरलता का भाव हो, दुराव छुपाव ना हो। भगवान के सामने कोई छल कपट चलता नहीं कि भीतर तो भाव हो ना और ऊपर से हम भाव प्रस्तुत करें। इसी तीसरे अध्याय में एक श्लोक आएगा तो वर्णन करेंगे उस बात को भी। भगवान का भी वध करते एक असुर था, नाम था बकासुर, तात्पर्य है दंभ। भगवान कहते मुझे दंभ प्रिय नहीं, छल कपट प्रिय नहीं, बल्कि कोई सीधा सरल हो। कैसा? जैसे अर्जुन सीधे सरल हैं, मन में अगर कोई संदेह संशय उत्पन्न होता है तो छुपाते नहीं, भगवान से स्पष्ट पूछ लेते हैं। और तीसरे अध्याय में तो जो प्रश्न पूछा है वास्तव में बहुत सुंदर प्रश्न पूछा अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रारंभ में ही। ऐसे कोई सीधा सरल हो, भगवान के शरणागत हो जाए तो भगवान की कृपा उस पर होती है। तो अधिकारी है, कहा सीधा सरल हो। वैसे कहा जाता है गीता जी के 4 श्रोता हैं, पिछले बार याद हो पिछली बार का, तो एक तो स्पष्ट रूप से नाम लिया अर्जुन, जिनको स्वयं भगवान ने सुनाया और अर्जुन ने सुना। लेकिन यही ज्ञान सुना किसने? तो कहा व्यास जी की कृपा से संजय ने भी सुना, तो दूसरे श्रोता संजय हैं। फिर संजय ने सुनाया, सुना किसने? कहा धृतराष्ट्र ने, तो तीसरे श्रोता धृतराष्ट्र हैं। और एक श्रोता और भी हैं, अभी नाम लिया था ना अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में, कहीं पे बढ़िया प्रवचन हो रहा हो तो क्या हनुमान जी नहीं सुनेंगे? जो भगवान के साथ सब गए उनके साकेत धाम को, लेकिन हनुमान जी साथ गए नहीं कि मैं तो यही रहूँगा, जहाँ कहीं भी आपकी कथाएं होंगी, आपका गुणगान गाया जाएगा तो मैं यहाँ पर बैठ के सुनूंगा।
तो सुना तो हनुमान जी ने भी, लेकिन 4 श्रोता हैं, चारों ने सुना। जैसी जैसी उनकी पात्रता उनको वैसी वैसी परिणाम आता है। अर्जुन की पात्रता कहते सीधे हैं, सरल हैं, शरणागत हैं भगवान के, निश्चल भाव से भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। परिणाम ये है कि सुनते सुनते ही, एक प्रकार समझ ले, ये संबंध है विषय का प्रयोजन के साथ में। अर्जुन को सुनते सुनते ही, कुछ करना नहीं पड़ता, सुनते सुनते ही उनके भीतर का जो अज्ञान है, जो मोह है, वो नष्ट हो जाता है। यही संबंध है विषय का प्रयोजन के साथ में। इसे कहा बोध्य बोधक संबंध या प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हमारी शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है। या एक दूसरा संबंध होता है, किसी और शास्त्रों में वर्णन आएगा, वहाँ होगा प्राप प्रापक भाव, कि पहले आप सुनो, सुन करके जब उन साधनों को अपने जीवन में करोगे तो फल की प्राप्ति होगी। हम कहते हैं जो विषय हमारे आचार्यों का है, यज्ञ का फल हमने सुन लिया, उसकी विधि को हमने सुन लिया, तो क्या फल मिल जाएगा? स्वर्ग की प्राप्ति का जो विद्या, स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या है, उसको हम सुन ले तो स्वर्ग मिल जाएगा। आप कहते तो संसार के सारे जितने भी ज्ञान है सब यही हैं, पहले सुनो, समझो और फिर करो तो फल की प्राप्ति होती, तो उसको हम कहते हैं प्राप प्रापक संबंध। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता, ये जो ब्रह्म विद्या है, यहाँ कुछ करने की बात नहीं, सुनते सुनते ही, बोध बोधक सुनते सुनते ही का उसकी अनुभूति होती है। अर्जुन पात्र हैं तो उनको सुनते सुनते 18वें अध्याय में उनकी निष्पत्ति यहाँ पर प्रस्तुत हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लेकिन वहीं दूसरे जो हैं, जो श्रोता संजय, उनके भीतर वो बात नहीं। वो कहते हैं, हे राजन, इस ज्ञान को सुन करके मेरा हृदय अत्यंत ही प्रफुल्लित है। थोड़ा जीवन में साधन करूंगा तो मुझको भी वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। वहाँ पर उतनी पात्रता है, लेकिन संजय भी पात्रता है। संजय का निरूपण किया, जिसने सम्यक प्रकार से अपनी इंद्रियों को जय कर रखा हो। कुशल सारथी है ना, तो जो कम से कम जो रथ का संचालन कर सके तो कुछ तो उसकी योग्यता होगी ना, इंद्रिय संयम तो उसके जीवन में होगा ही होगा। इंद्रिय संयमी है तो परिणाम है कि इस ज्ञान को सुनते समय भी का एक आनंद की अनुभूति होती है, भले वो ज्ञान टिके न। इसलिए सारी व्यवस्थाएं ऐसी की जाती है कि कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ पर व्यवधान ना हो, बच्चे ना आए, मोबाइल ना बजे। कहते हैं एकाग्रता के साथ अगर ये ज्ञान सुना जाए तो सुनते समय भी एक सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। भले आप बाद में सोचो कि क्या सुना था, कुछ याद नहीं। एक बार हम लोग खुद ही पूछ लेते हैं सत्संग के बाद, तो उनको याद ही नहीं आता कि क्या सुनाया था, क्या सुना था हमने। ऐसे अगर एकाग्र भाव से अपनी इंद्रियों को संयमित करके अगर इसको श्रवण किया जाए तो भी उसको एक आनंद की, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं तीसरे श्रोता और भी हैं, नाम है धृतराष्ट्र। कहा वो बिल्कुल उनको कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई परिणाम, कोई वर्णन ही नहीं आया कि धृतराष्ट्र के भीतर इस ज्ञान का क्या परिणाम हुआ। कारण है हृदय के भीतर, जो चित्त के भीतर एक ममता जो बनी हुई है, मम भाव जो बहुत ज़्यादा बना हुआ है भी संसार में। और वो पहले श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है, जब धृतराष्ट्र ने कहा मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों की सेना के बीच में क्या हुआ था, यही से दिखाई देता है कैसा उनका अपने पक्ष में, अपने पुत्रों के प्रति कैसा उनका ममत्व है, कि अपने छोटे भाई के जो पुत्र हैं उनसे भी उनका कहीं ना कहीं बैर का भाव है। मैं और उमोर तोड़ते, जो मैं मेरे के भाव में अभी जीवन ज़्यादा जी रहा है, अभी इस ममत्व में घिरा पड़ा, तो उसके ऊपर कोई इस ज्ञान का प्रभाव नहीं होता। वो स्वामी जी कहते हैं, ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अगर कोई अत्यधिक ममता से ग्रसित है, मन अभी संसार के विषयों में ही आसक्त है, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आचार, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान भी उसको उपदेश कर दें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यधिक ममता से ग्रसित हैं, इसलिए कोई परिणाम वहाँ पर आता नहीं। वहीं चौथे भी एक हैं हनुमान जी। वहाँ तो महापुरुषों से ऐसा सुना कि जब हनुमान जी ने पूरा ये उपदेश सुना तो सुन करके नीचे आए और भगवान को प्रणाम करते हैं, आज बड़ा अच्छा ज्ञान का उपदेश मुझको मिला।
भगवान ने पूछा, कहाँ बैठ के सुना तुमने? कहा ऊपर बैठा था ना ध्वज पे। भगवान ने कहा ऊपर बैठ के सुना? जाओ पिशाचो भव। और देखते ही देखते हनुमान जी को पैशाच्य रूप की प्राप्ति हो जाती, पिशाच रूप हो जाते हैं। हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु इतना दिव्य ज्ञान सुनने के बाद और ये विपरीत परिणाम, पिशाच जैसा मैं हो गया, ये क्या कारण है? भगवान ने कहा तुमने विधि का लोप करके इस ज्ञान की प्राप्ति की है। अगर कोई सही प्रकार से विधि का पालन न करे तो इस ज्ञान का दुष्परिणाम भी हो सकता है। जो ज्ञान हमारे अहंकार अभिमान को मिटाने की सामर्थ्य रखता है, हो सकता है अगर आप विधि का पालन न करें तो यही ज्ञान आपके अभिमान को और ज़्यादा बढ़ा भी सकता है। और ये कहा भी जाता है, ज्ञान का मान तो हो जाता है लेकिन अपने मान अभिमान का ज्ञान जल्दी होता नहीं। इसीलिए आवश्यकता पड़ती किसी आचार्य और गुरु की शरणागति की, क्योंकि भगवान भी ज्ञान की परिभाषा ये कहते हैं, ज्ञान मान जहां एकौ नाही। विधि का लोप करके, विधि क्या है? श्रद्धा से युक्त हो करके, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त होकर के और वो प्रदर्शित भी हो। आचार्य मुझको ऊपर बैठा रखा है, आप सब नीचे बैठे हुए हो। भाव क्या है कि ये ज्ञान की गंगा है, हिमालय से नीचे की ओर प्रवाहित होती, मतलब ऊपर से ज्ञान नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अच्छा मान लो कहीं बढ़िया ऑडिटोरियम ऐसा हो, नए जमाने का ऑडिटोरियम हो, और वह जाके देखें वहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि आचार्य जो बैठे हैं डैश पे जो बैठे हुए वो नीचे हैं और वो सीढ़ी नुमा बना होता है, और आखिरी पंक्ति का जो श्रोता होता है वो ऊपर बैठा होता है। तो क्या उसको नहीं होगा? मान लो व्यवस्था ही वैसी बनी हो तो। ये ऊपर और नीचे का भाव ये है कि आप सुनते समय आपकी जो मन स्थिति है वो कहां पर है। वहां भाव तो ये हो कि जो जिनकी शरण में हम आए हैं ये आचार्य सर्वज्ञ हैं और मैं अल्पज्ञ हूं। जब तक ये भाव, और कहीं आपके मन में ऐसी भावना हो, अरे ये तो हमने सुन रखा है सब, तो क्या है, बैठ के कानों में शब्द पढ़ते हैं लेकिन प्रभाव उसका कुछ होता नहीं, बल्कि उसका विपरीत परिणाम हो जाता है। और स्वयं भगवान भाष्यकार इस बात को कहते हैं भाष्य के अंतर्गत, लोके अस्मिन् एकस्मात् गुरो कश्चित यथावत कश्चित अयथावत कश्चित न कश्चित विपरीतम प्रतिपद्यते। इस संसार में देखा जाता है एक ही गुरु की शरण में आकर के कोई यथावत ज्ञान की प्राप्ति कर लेता, जैसे अर्जुन है, या उपनिषद में आता है नचिकेता। कोई ऐसे हैं कि समझ तो आया लेकिन जैसा समझाना चाह रहे थे आचार्य वैसा समझ में नहीं आया, लेकिन ये भी नहीं कुछ समझ में ना आया हो। हाँ, थोड़ी साधना अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाएगा। और कोई ऐसा कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ जो समझाया गया उसका उल्टा को समझ के आ गया हो। ये केवल और केवल निर्धारित करता है उसकी पात्रता कैसी है। कोई योग्य पात्र अर्जुन के जैसा सरलता की भावना के साथ में दैन्य भाव के साथ जाए शरणागत हो करके, तो आचार्य मुख से इस ब्रह्म विद्या के विषय को श्रवण करके का उसका स्वरूपावस्थान सुनते सुनते ही हो जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो विषय है वो है ब्रह्म विद्या। प्रयोजन है स्वरूप में अवस्थान करा देना, अपने आत्म स्वरूप में ही। अधिकारी अर्जुन के जैसा हो, सीधा सरल भाव हो, भीतर शरणागति का भाव हो, जिज्ञासा से युक्त हो। जब तक अर्जुन ने पूछा नहीं, भगवान ने उपदेश भी नहीं किया, जिज्ञासा का भाव भी हो। और संबंध है सुनते सुनते श्रवण काल में ही। जो पहला अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, इसमें दोनों तरफ की सेनाओं का वर्णन किया है, और मुख्य रूप से जो पहला अध्याय वो है अधिकारी निरूपण। जो एक बात कही थी ना, विधि कैसी हो, तो अधिकारी पात्रता के साथ में किस विधि के साथ में आपको आचार्य के समीप जाना चाहिए, इसका पूरा सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत किया है पहले अध्याय में। और वर्णन किया दो पात्रों के द्वारा। पहले वर्णन किया है दुर्योधन का। जब दुर्योधन के मन में कोई विभ्रम उत्पन्न हुआ तो वो जाता है अपने आचार्य के पास में। आचार्यम उपसंगम्य, पांडवों की सेना को देख करके सबसे पहले दुर्योधन गया अपने आचार्य द्रोण के पास में, और जा करके
अपने आचार्य से कहता है, आप देखिए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, हे आचार्य देखिए पांडवों की जो सेना खड़ी है व्यूह में, आप इसको देखिए। और वर्णन करते हुए थोड़ा आचार्य के ऊपर व्यंग्य भी करते हैं। और हाँ, गया भी तो वो भी कहा, जब पास में गया है आचार्य संगम, तो वहां पे राजा वचनम अब्रवीत, राजा पने के अभिमान के साथ, जो राजा भी है नहीं, लेकिन राजा पने के अभिमान के साथ में आचार्य के समीप गया, जा करके आचार्य पर ही व्यंग करता है कि देखिए सामने पांडवों की जो सेना है, आप ही के सिखाए पढ़ाए, इस सेना के सेनापति भी कौन है? कहा आप ही का पढ़ाया लिखाया हुआ, आप ही का शिष्य, तव शिष्य धीमताम, ये कौन है? धृष्टद्युम्न, जो आपका ही शिष्य है, आपके सन्मुख खड़ा है मोर्चा संभाल करके। और फिर सारी सेना का वर्णन करते हुए अपनी स्वार्थ बुद्धि को वहां प्रदर्शित किया है कि ये बड़े बड़े शूरवीर, महारथी, अर्धरथी सब खड़े हैं यहाँ पर, अन्य च, और भी बहुत सारे, अन्य च बहवा शूरः मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो, मेरे लिए सब के सब अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। आचार्यों ने इसमें मुख्य रूप से 3 दोष निकाले हैं। पहला कहा अभिमान के साथ गया, वो भी मिथ्या अभिमान, राजा है नहीं लेकिन आचार्य के पास राजा पने के भाव के साथ गया। और वो दिखाई भी देता है उसके व्यवहार से, आचार्य के पास जाए तो उनसे दृष्टि प्राप्त करें, लेकिन कोई जाकर के आचार्य को सिखाना दिखाना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं ये अभिमान है, राजा पने के व्यक्तित्व के अभिमान के साथ में गया। दूसरा, आचार्य की निष्ठा पर संदेह होना, और ये पूरा व्यंग्य जो किया आचार्य के ऊपर, क्योंकि दुर्योधन को लगता है कि ये आचार्य नहीं, जो बड़े बड़े महापुरुष में तब खड़े हैं ये सब के सब, ये खड़े तो मेरी ओर हैं, लेकिन इनका जो हृदय है वो शत्रु पक्ष की ओर जुड़ा हुआ है, उनकी निष्ठा पर संदेह है। इसीलिए व्यंग्य करता है कि सब आपके पढ़ाए लिखाए ही, सेनापति आपका सिखाया पढ़ाया हुआ ही आपके पास आया हुआ है, उनकी निष्ठा पर, आचार्य की निष्ठा पर संदेह है। और तीसरा, स्वार्थ की भावना के साथ में परिणाम ये हुआ, विधि का लोप हुआ, और आचार्य द्रोण का एक सांत्वना का भी एक शब्द नहीं मिलता, कोई उपदेश प्राप्त नहीं हुआ। वहीं परिदृश्य दिखाया अर्जुन का। अर्जुन के मन में अर्जुन ने जब सेनाओं को देखने की भाव आई उसकी कि क्या करना है, तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूँ, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में, कि इस युद्ध में मुझको किनके साथ युद्ध करना है। और भगवान बिल्कुल आज्ञाकारी सारथी के रूप में रथ को ले आकर के खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में। बस ये था कि जैसे भगवान की बिल्कुल स्पष्ट मंशा थी अर्जुन को कुछ ज्ञानवान देने की, केवल युद्ध कराना यहाँ पर बिल्कुल पक्का नहीं था, भगवान चाहते थे कुछ ना कुछ ज्ञान का उपदेश करना भी। इसीलिए अगर केवल युद्ध करवाना होता तो रथ को जाए खड़ा करते दुर्योधन के सामने, दुशासन के सामने खड़ा करते, शकुनी के सामने खड़ा करते, तो जिससे कि अर्जुन का रोष और बढ़ता। लेकिन भगवान ने रथ को आगे खड़ा किया भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहाँ आचार्य द्रोण, जहाँ पितामह भीष्म खड़े थे, उनके सन्मुख रथ को खड़ा कर दिया। और जैसे इनके सन्मुख खड़ा किया, उनको देखते ही अर्जुन के भीतर जो मोह था वो मोह प्रकट होने लगा। और देखते हुए सारी सेना को अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, इस किसी प्रयोजन के लिए हमने युद्ध में नहीं आए थे, बल्कि जहाँ दुर्योधन ने कहा मदर्थे, अर्जुन कहते हैं येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। हे कृष्ण, वास्तव में इस युद्ध में हम अपने भोग के लिए, अपने राज सुख के लिए नहीं आए थे, बल्कि जिनके लिए हम ये सब सुख चाहते थे वही तो यहाँ पर अपने प्राणों की आशा को त्याग करके खड़े हैं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो हम राज्य लेकर के क्या करेंगे। एक निस्वार्थ भावना आई और एक अपने अभिमान को नीचे झुकाते हैं, स्वयं देखना चाहते, दिखाते नहीं भगवान को। भाई दुर्योधन भी जब पूरी सेना को देख रहा है तो क्या अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अर्जुन कहते प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। निरअभिमानता के साथ में भगवान की शरण में गए
और निस्वार्थ भाव के साथ में। और भगवान को भी जब संबोधन करते हैं हे अच्युत, कि हे प्रभु आप अच्युत हो, आप डिग नहीं सकते, लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं अपने निश्चय से डावाडोल हो रहा है। ऐसी निरभिमानता के साथ में भगवान के शरणागत होते हैं और शरणागति स्पष्ट व्यक्त करते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। हे प्रभु, ये जो परिस्थिति इस समय आई है मेरे सन्मुख, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा जो स्वभाव है कार्पण्य दोष से ग्रसित हो चुका है, कृपणता रूपी दोष से, कि मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा कि मेरे जीवन के लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या निकृष्ट है। हे प्रभु, मेरा ये चित्त कर्तव्य के विषय में सम्मोहित सा हो रहा है, इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निश्चय करके बताइए। यश श्रेयस्यातिष्ठम ब्रूहि में शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और अर्जुन भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और अपने मन की स्पष्ट बात कहते हैं कि मुझको श्रेय की प्राप्ति करनी है, इसलिए प्रभु आप निश्चय करके बताइए कि किसमें मेरा श्रेय है, क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही, आप मुझको निश्चय करके बता दीजिए। ऐसे निरभिमानता पूर्वक निस्वार्थ भावना के साथ में, और जैसे भगवान में पूर्ण निष्ठा कि कृष्ण मुझको जो बताएंगे प्रभु वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा, इस भावना से अर्जुन समर्पण करते हैं और भगवान उनको अपनी शरण में ले करके उनको फिर दूसरे अध्याय से उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन की जो भी अभिव्यक्ति हुई अभी तक, उसे भगवान समझ गए कि अर्जुन का जो विषाद है, इस विषाद का मूल कारण है अज्ञान। इसलिए जब तक भीतर के अज्ञान का नाश नहीं होगा, अर्जुन के विषाद का नाश नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे, जैसे पहले अध्याय में अधिकारी का निरूपण किया कि अधिकारी कैसा हो, विधि क्या हो आचार्य की शरण में जाने की, तो एक तो दुर्योधन का दृश्य दिखाया कि कैसे नहीं जाना चाहिए गुरु के पास में। अगर कोई अभिमान के साथ में, गुरु की निष्ठा पर संदेह की भावना के साथ में, और तीसरा अगर स्वार्थ भावना से जाता है, लौकिक स्वार्थ की भावना से, तो शायद उसको कोई आध्यात्मिक वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे जाएं? का जैसे अर्जुन गया है भगवान की शरण में, निरअभिमानता पूर्वक निस्वार्थ की भावना के साथ में, और थोड़ा उन पर निष्ठा भी भगवान पर है कि आप निश्चित करके मुझको बताइए कि मुझको क्या करना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जो मनस्थिति थी उसको देख करके भगवान समझ गए कि अर्जुन मोह से ग्रसित हैं, और जब तक मोह का निवारण नहीं होता तब तक अर्जुन के विषाद को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए दूसरे अध्याय भगवान ने सीधे जीवन का परम लक्ष्य सांख्य योग को बताया कि जीवन का परम साध्य है ज्ञान की प्राप्ति। बिना उस आत्मज्ञान के, बिना ब्राह्मी स्थिति के, कहा जीवन के जो भी दुख हैं, शोक हैं, कहा वो निवृत्त नहीं हो सकते। तो जीवन में जो लक्ष्य का निर्धारण किया है दूसरे अध्याय में, इसे आप कहें तो दूसरे अध्याय का एक विषय कह सकते हैं, उसमें साध्य का निश्चय कराया है कि जीवन का परम साध्य क्या है, तो वो तो दिखाया सांख्य योग के द्वारा। लेकिन साथ ही एक तरफ दूसरे अध्याय में इस ज्ञान योग की, सांख्य योग की बड़ी महिमा बताई। बिना उस सांख्य योग के, उस ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति किए बगैर जीव का परम कल्याण, जो अर्जुन ने पूछा था परम श्रेय की प्राप्ति का, परम श्रेय संभव है नहीं। और साथ ही साथ उस सांख्य योग की प्राप्ति के लिए जो उपाय रूप है कर्म योग की बुद्धि, भगवान ने उसकी भी महिमा का वर्णन किया। लेकिन जैसी महिमा बताई है ज्ञान योग की, वैसी महिमा का वर्णन उस कर्म के साधन कर्म योग की महिमा का वर्णन वैसे नहीं किया। और वर्णन करने के बाद अर्जुन को बार बार कहते हैं, अर्जुन तेरा कर्म में ही अधिकार है, तू कर्म में ही वर्तन कर, तू कर्म का पालन कर। ये जब दो प्रकार की बातें सुनी अर्जुन ने दूसरे अध्याय में, एक तो भगवान ने विषय का वर्णन किया लगभग दूसरे अध्याय में, आप अध्ययन करेंगे तो आपको 39वां श्लोक उठाएंगे तो उसमें भगवान ने वहाँ दिखाया है अंतर। ऐसा ते बीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। हे अर्जुन, यहाँ 11वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक मैंने एक विशेष प्रकार की बुद्धि कही है, वो है सांख्य बुद्धि। आत्म विषयक
ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उस ज्ञान योग का ही मैंने वर्णन किया है। और अब इसके बाद इसकी प्राप्ति का जो साधन है कर्म की बुद्धि, उसको तू अब सुन। और वो भगवान उसकी महिमा का वर्णन करते हुए जो एक मूल सूत्र है कर्मयोग का, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस अकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणम। ऐसे भगवान ने फिर कर्मयोग का विषय लिया है। लेकिन जिस प्रकार से महिमा गाई है ज्ञान योग की, वैसी महिमा का प्रतिपादन कर्मयोग का नहीं किया। और बार बार अर्जुन से कहते हैं तू कर्म कर, तेरा कर्म में ही अधिकार है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तुझे कर्म ही करना चाहिए। और करते हुए फिर आखिरी में फिर ज्ञान योग की महिमा के रूप में ज्ञानियों के लक्षण बताए हैं। ये दो प्रकार के विषयों को सुन करके अर्जुन के मन के भीतर भ्रम उत्पन्न होता है। एक भ्रम नहीं कहते, संशय उत्पन्न होता है। भ्रम और संशय में अंतर है। भ्रम भी जब होता है तो निश्चित रूप में ही होता है, लेकिन संशय स्थिति ऐसी है जब दो प्रकार की वृत्ति मन में चले, ये सही या ये सही, ये करूं या ये करूं। जब इस प्रकार की मन में भावना आती है तो कहते हैं संशय। तो अर्जुन के मन में संदेह संशय उत्पन्न हुआ और अर्जुन फिर तीसरे अध्याय में अपने संशय को, इस संदेह को प्रकट करते हैं। तो हम लोग 2 श्लोकों का पाठ करते हैं आज, बाकी कल विस्तार करेंगे इसका। तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच, हाँ बोलिए, साथ में बोल सकते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन की एक पात्रता बिल्कुल निश्चित है। अर्जुन का जो लक्ष्य है, जब शरणागति की थी भगवान के सन्मुख दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, तो वहां भी यही कहा था तदेकम वद निश्चित्य ये निश्चय, आप मुझको वो बताइए जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। और तीसरे अध्याय वही पूछते हैं, मुझको आप वही एक मार्ग बताइए जिसमें मुझको श्रेय की प्राप्ति हो। अर्जुन जैसे अपनी पात्रता स्पष्ट कहते कि मैं श्रेयाकांक्षी हूँ। अब ये विषय समझना हो तो जाना पड़ता है कठोपनिषद में, जहाँ 2 प्रकार की बात कही, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। या भागवत में कथा सुनी हो तो तानपाद की 2 पत्नियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। किसका वर्ण आप करते हो, सुनीति का या सुरुचि का? सुनीति का वर्ण करेंगे तो पुत्र होगा ध्रुव, अटल पद की प्राप्ति। और आपने सुरुचि का वर्ण किया तो वहाँ फल होगा उत्तम फल तो मिलेगा, तात्कालिक फल तो मिलेगा, लेकिन उत्तम की आयु ज़्यादा नहीं, युवा अवस्था में उनका वध हो जाता है। अर्जुन जैसे स्पष्ट कहते हैं, हे प्रभु मैं श्रेयाकांक्षी हूँ, ये निश्चित है कि मुझको श्रेय की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन का कल्याण करना है। उपाय क्या है? इस उपाय को जानने के लिए मैं आपके पास आया था, लेकिन आपने जो उपदेश किया अभी तक मुझको जो बताया है, उस उपदेश में आप ज्ञान को तो श्रेष्ठ कहते हो, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर। आपकी जैसे बुद्धि, आपकी मत में ऐसा व्यक्त हुआ है कि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो, लेकिन फिर मुझको कर्म में क्यों लगाते हो? और कर्म भी कैसा, घोर कर्म में मुझको क्यों लगा रहे हो? अगर ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है तो मुझको फिर ज्ञान के मार्ग में सीधे लगा दो, प्रवेश करा दो। इस घोर कर्म में क्यों मुझको लगा रहे हो? आपकी ये 2 प्रकार की जो बातें हैं, एक तरफ ज्ञान की महिमा, दूसरी तरफ कर्म की महिमा, मुझको दोनों बातें बड़ी मिली जुली हुई सी लग रही है। व्यामिश्रेण, जैसे बिल्कुल मिली जुली हुई सी बातें। अच्छा एक बात और भी है, ये नहीं कहा कि सब बिल्कुल मिला जुला है, ये कहते हैं प्रश्न करने का भी एक तरीका है। अर्जुन कहते हो सकता है आपने स्पष्ट रूप से अलग वर्णन किया हो
लेकिन मुझको लग रहा है जैसे कि मिली जुली हुई बातें आपने कही हैं। इस लगा दिया व्यामिश्रेण इव, मिली जुली हुई सी लग रही मुझको। मैं तो आया था अपनी बुद्धि के मोह को, संदेह को मिटाने के लिए, लेकिन लग रहा है जैसे आपकी बातें मेरी बुद्धि को और भी ज़्यादा मोहित सी कर रही हैं। निर्णय नहीं हो पा रहा कि मुझको करना क्या चाहिए। ज्ञान की आप श्रेष्ठता बता रहे हो, लेकिन लगा रहे हो मुझको कर्म के मार्ग में। मान लो आप ही को, आप जाओ किसी के पास में और कोई बताए कि नहीं ये काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू ये वाला काम कर ले, तो क्या होगा मन में? एक मन में संदेह बना कि जब वो काम अच्छा है, वो मार्ग अच्छा है, तो उसमें क्यों नहीं? अच्छा, गूगल में मैप देखते हैं तो वो 2 रास्ते दिखाता है, तो क्या करते, विचार करते हैं ना, समय किसमें कम लगेगा या रास्ता कौन छोटा है। तो कहीं ना कहीं देखते ना कौन सा रास्ता अच्छा है, दिखा दो रहा है, तो जो अच्छा रास्ता लगा तो चलने का भाव क्या होगा, इस पे चलो। तो वही कह रहे, जब श्रेष्ठ मार्ग सामने प्रस्तुत है तो मुझको श्रेष्ठ मार्ग में क्यों नहीं चलाते, ये नीचे वाले मार्ग में मुझको क्यों लगा रहे हैं? मेरी बुद्धि तो और भी ज़्यादा आपको सुन करके मोहित सी हो रही है। हे प्रभु, आप स्वयं निश्चित करके मुझको बता दो जिसमें मेरा परम कल्याण हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ अपनी बुद्धि को, मोह को मिटाने के लिए। मुख्य रूप से जो प्रश्न है वो दूसरे अध्याय के आधार पर उत्पन्न हुआ है। जिस दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्या को समझ करके, समस्या का जो कारण है अज्ञान, मोह, भगवान मोह के नाश के लिए ज्ञान योग का उपदेश करते हैं। बिना ज्ञान के विषाद से मोक्ष हो नहीं सकता, विषाद से मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए भगवान ने ज्ञान का प्रतिपादन किया, लेकिन साथ ही वहाँ पर कर्म की महिमा का वर्णन किया। बस ये था कि जैसी ज्ञान की महिमा कही, ज्ञान को साक्षात साधन के रूप में प्रस्तुत किया है मोक्ष का, उस प्रकार से कर्म को साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया कि कर्म के आधार पर सीधे किसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बल्कि वो ज्ञान के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया है भगवान ने। यहीं से अर्जुन के मन में संदेह, संशय उत्पन्न हुआ और इसी से ये तीसरा अध्याय जो है वो प्रारंभ होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे। तीसरे अध्याय का मूल विषय समझ लें, कर्म ही है। कर्म का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से हम कर्म करें, कर्म जो हैं तो बंधनकारी, लेकिन किस प्रकार से करें कि ये जो अपने स्वभाव से ही बंधनकारी है, ये हमें बंधन से मुक्ति के मार्ग में लगा दे। ये जो उपदेश है हम लोग कल प्रवेश करेंगे इसमें, आज यहीं पर। बस ध्यान रखें कुछ चीज़ें जो श्रीमद् भगवद गीता की जो पृष्ठभूमि, एक तो पहले भक्त भगवान का वर्ण करे जैसे अर्जुन ने वर्ण किया है। अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया, और यही हम कह सकते हैं भागवत में भी है। पहले गोपियाँ वर्ण करती हैं भगवान का, वो कथा है चिरहरण की लीला, और फिर भगवान वर्ण करते हैं अपने भक्त गोपियों का, वो है महाराज की लीला। ऐसे ही अर्जुन ने पहले वर्ण किया है भगवान का, और जब भगवान का वर्ण किया है तो भगवान भी वर्ण करते हैं। जो प्रयोजन है गीता जी का वो है स्वरूप में अवस्थान, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थान कराना। उसके लिए विषय है ब्रह्म विद्या। अधिकारी हो अर्जुन के जैसा सीधा सरल, तो बिल्कुल संबंध घटित होता है। सुनते सुनते श्रवण काल में ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है, अनुभव ही नहीं का उसमें अवस्थान भी, स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। बाकी हम लोग कल सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।